प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां बीजेपी के द्वारा तमाम 10 लोकसभा क्षेत्रों से अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे। 6 उम्मीदवार पहले तय किए गए थे, उसके बाद 4 उम्मीदवारों की घोषणा, चाहे बात हिसार की करें, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और रोहतक की करें, तो इन 4 कैंडिडेट को बाद में घोषित किया गया था। यानी तमाम 10 सीटों पर जब कैंडिडेट की घोषणा की गई थी तो उसके बाद अब जेजेपी ने भी अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। जेजेपी के द्वारा राव बहादुर के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से अपने एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में आज उतारा है। ऐसे में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में या तो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से अजय सिंह चौटाला या दिग्विजय चौटाला के रूप में कोई कैंडिडेट होगा, क्योंकि अजय सिंह चौटाला पहले भी इस संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। लेकिन उन कयासों पर विराम लगा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र या हिसार में से अब हिसार सीट पर ही अजय चौटाला परिवार से कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा। अजय चौटाला भी ये साफ तौर पर कह चुके थे कि इन 2 सीटों पर वो तवज्जो देंगे, इन 2 सीटों को वो महत्व देंगे, क्योंकि अगर हिसार सीट की बात करें या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट की बात करें तो ये यहाँ पर उनकी पुश्तैनी सीटों में माना जाता है, ऐसा उनका दावा भी था। फिलहाल भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से जिस तरह से राव बहादुर को चुनाव मैदान में उतारा गया है, उसके बाद ये तो तय है कि जो एक सीट बची है, जिस सीट पर और जिस सीट को सेफ सीट भी माना जाता है, अगर जेजेपी के लिहाज से बात की जाए तो उस सीट से या तो नैना चौटाला या फिर बात की जाए खुद दिग्विजय सिंह चौटाला, वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कानूनी पेचीदगियों का हवाला दिया गया अजय सिंह चौटाला के द्वारा, हमने बात भी की थी इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव। उन्होंने बातचीत में ये भी कहा था कि कानूनी पेचीदगियां अभी तक सुलझी नहीं हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन महज एक सीट पर उनके द्वारा कहा गया था कि परिवार से एक सदस्य चुनाव मैदान में उतरेगा, तो ऐसे में अब हिसार सीट जिसको तवज्जो देने की बात कह रहे थे, उसी सीट पर चर्चाएं हैं कि जननायक जनता पार्टी से कोई कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेगा। बहरहाल न केवल बीजेपी बल्कि जननायक जनता पार्टी भी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। इंतजार है तो कांग्रेसी प्रत्याशी का, और मुकाबला भी यहाँ पर रोचक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आसार भी यही है, संभावना भी ये जताई जा रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर नामों की बात करें तो राव दान सिंह या श्रुति चौधरी या किरण चौधरी, उनमें से कोई चुनाव मैदान में यहाँ से उतर सकता है। लेकिन ज़्यादा प्रबल संभावनाएं श्रुति चौधरी की इसलिए लग रही हैं क्योंकि किरण चौधरी खुद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको तवज्जो देने की बात कह रही थी। बहरहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस अगर राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारती है तो भी ये रण रोचक होगा, क्योंकि राव दान सिंह उनको मुकाबला देने के लिए राव बहादुर चुनाव मैदान में इसलिए उतरे हैं। उनको इस बात का शक था, पहले से ही संदेह था कि कहीं न कहीं श्रुति चौधरी या राव दान सिंह की वजह से उनकी टिकट कट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगी। ऐसे में उन्होंने अभी 3-4 रोज़ पहले ही जेजेपी ज्वाइन की थी और ये भी कहा है कि इस बार वो ज़्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। हालांकि जनता तय करेगी, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि कहीं न कहीं भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का रण इस बार ज़्यादा रोचक रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।